ये समय का बल है, उसका प्रभाव है, उसकी शक्ति है। प्रभुपाद जी जब लंदन गए पहली बार, तो उन्होंने एक स्थान पर रिपोर्टर से कहा कि ये अंग्रेज भारत आए थे अपना राज बसाने के लिए, और इन अंग्रेजों ने विश्व के अनेकों देशों पर राज किया, लेकिन अब वो अंग्रेज का शासन कहाँ चला गया। एक समय हुआ करता था जब अंग्रेज कहते थे कि अंग्रेज के शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ऐसा क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे क्योंकि उनका शासन विश्व में इतना बड़ा था, इतने अधिक देशों में वो राज किया करते थे कि किसी देश में भी आप जाओगे कि हर समय आपको किसी न किसी देश में सूरज उगता हुआ मिल ही जाएगा। कहाँ गया वो अंग्रेजों का शासन? कहाँ गया वो शासन जहां पर कभी सूरज अस्त नहीं होता? दूसरे अन्य शासन कहाँ चले गए? मुगल राज कहाँ चला गया? बड़े बड़े राजा हुए, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति हुए, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े राजनेता हुए, सब खत्म हो गए। कहाँ गए? समय उनको बहाकर ले गया। ये समय का बल है। तो इस समय जिस प्रकार उनको ले गया, समय हमें भी ले जाएगा। समय हमारी योजनाओं को भी ले जाएगा। हम इतनी योजनाएं बनाते हैं इस संसार में सुखी होने के, लेकिन समय उन सभी योजनाओं को बिगाड़ देता है, खत्म कर देता है, चकनाचूर कर देता है, ले जाता है। इसलिए चाणक्य पंडित शिक्षा देते हैं समय को लेकर। आयुषः शनैकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी न चेन निरर्थकम नीति ही काच हानिस्ततोधिका। चाणक्य पंडित कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने जीवन में यदि एक क्षण भी बर्बाद करता है, लभ्य स्वर्ण कोटि भी, यदि आप समय के देवता या मृत्यु के देवता यमराज के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि मैं आपको 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ सोने के सिक्के दूंगा, आप मुझे वो पल वो क्षण वापस कर दीजिए, तो नहीं मिलेगा। न लभ्य, हजारों करोड़ों मुद्रिकाएं देकर सोने की भी आप एक क्षण को अपने जीवन से वापस नहीं ला सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? न चे निरर्थकम, निरर्थकम बेकार की चीजों में या बेकार के कार्य में अपना समय को एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि एक क्षण भी आपने गवा दिया तो आपको उससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती है। जो जितना शक्तिशाली वस्तु है या व्यक्ति है, उसका मूल्य उतना ही ज्यादा होता है, और चूंकि उसका मूल्य ज्यादा होता है, उसकी शक्ति ज्यादा होती है, उसका सदुपयोग करने से लाभ बहुत मिलता है, उसका दुरुपयोग करने से हानि भी बहुत होती है। इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं इस श्लोक में कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हमको किसी भी रूप से जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, तो समय के इस मूल्य को, समय के इस बल को समझना होगा। इसलिए हमें इस भावना को अपने हृदय में उतार लेनी चाहिए कि बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया, अभी हमको ऐसा नहीं करना है। बहुत समय चला गया, अभी जो बचा कुचा समय है हमारे पास, वो समय हमको एकाग्रचित्त से आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बिताना चाहिए, और अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को शास्त्रों के अनुसार, उनके मार्गदर्शन से, गुरुजनों के मार्गदर्शन से निभाना चाहिए। इस प्रकार हमको जीवन जीना चाहिए, जिससे कि हमें दोबारा इस बलवान काल के, इस बलवान समय के इस राज्य में जन्म न लेना पड़े, और हम इस राज्य के परे उस स्थान में जा सके जहां पर काल का ये प्रभाव नहीं होता है।